chapter is System of Particles. So today we are discussing chapter 6, and the name of the chapter is System of Particles and Rotational Motion. So as you see, इस चैप्टर में हम ध्यान से देखें तो हमें दो चीज़ें दिख रही हैं. एक, देयर इज ए सिस्टम और वी कॉल इट सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स. सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स. एंड दूसरी चीज़ क्या दिख रही है? रोटेशन, राइट? सो वी कॉल इट रोटेशन ऑफ ए बॉडी or containing a system of particles. So these are the two things that we shall be discussing. So what we shall be discussing in this chapter? We will be discussing about the body. So what kind of body we are talking? A body which is having a definite shape and size. Okay, definite shape and size. So how do we define a rigid body? So let us just first complete this discussion. That second thing we were talking about a rotational motion. Rotational motion. So अभी तक आपने क्या डिस्कस, अभी तक हमने जो भी डिस्कशन किया वो क्या किया है? The body was traveling in a straight line, right? और straight path. और हम ये कह सकते हैं कि भाई एक ही डायमेंशन में जा रही थी बॉडी. अभी हम डिस्कस करेंगे that body is in the rotational it will be rotating either on its own axis, okay, or maybe its motion is translational also. आप देखो जैसे अर्थ की मोशन को डिस्कस करते हैं हम लोग, ओके. अर्थ की मोशन कैसी है? एक, वो अपने एक्सिस पे भी घूम रही है और दूसरे वो सूर्य के चारों तरफ भी चक्कर लगा रही है. यही करते हैं, ऐसे कर रही है. तो कैसी ये, इसमें दो तरह के रोटेशन इन्वॉल्व है, राइट? एक तो वो सर्कुलर पाथ पे ऑर्बिट सूर्य के चारों तरफ एक सर्टेन ऑर्बिट में चक्कर लगा रही है, करेक्ट? ये कर रहे हैं ना. और दूसरा क्या कर रहे हैं? दूसरा कर रहे हैं कि वो खुद के अपने भी एक्सेस पे घूम रही है ना. खुद के अपने एक्सेस पे घूम रही है. इसकी वजह से क्या हो रहा है? डे एंड नाइट. तभी ना डे एंड नाइट का हमें पता लगता है. ओके, क्लियर हो गया ये बात? सो फर्स्ट वी विल डिफाइन. क्या डिफाइन करें हम डिफाइन करते हैं रिजिड बॉडी. We call it a rigid body. So rigid body, we can say rigid body is a body with a perfectly definite and unchanging shape. With a perfectly definite and unchanging shape. माने जो बॉडी है उसका शेप चेंज नहीं हो रहा है. इन दिस केस जो भी हम डिस्कशन करेंगे हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि बॉडी इज नॉट चेंजिंग इट्स शेप बाय एंड लार्ज. ओके, नंबर वन. नंबर टू, द बॉडीज शेप इज डेफिनेटिव. माने डेफिनेट का मतलब है पता है कि ये शेप है. जैसे मान लो सिलेंडर है तो सिलेंडर है, ओके. या ये हम कहेंगे स्फेयर है तो स्फेरिकल है बॉडी. अब ये नहीं कि अभी स्फेयर था और उसके बाद इलोंगेट हो गया, ऐसा नहीं है, बिकॉज इट डजंट चेंज इट शेप. क्लियर हो गया? ओके. देखो, हाँ, यही तो हम कह रहे हैं. हम ये कह रहे हैं कि वो नहीं करती है. A body which does not change its shape
कॉल्ड अ रिजिड बॉडी. गैशियस फॉर्मेशन. गैशियस फॉर्मेशन आप जैसा भी डाल दोगे वैसे ही शेप ले लेगी. हैं आप बोतल में भर दो, बोतल का शेप ले लिया. लिक्विड है, आप पानी है, बोतल में भर दिया तो बोतल का शेप ले लिया. कटोरे में भर दिया तो कटोरे का शेप ले लिया. बोलो. हैं अब ये सॉलिड टेबल है आपकी, क्या ये जो है लिक्विड की तरह से है? इट डजंट. इट हैज़ ए डेफिनेटिव शेप एंड इट ऑल्सो डज नॉट चेंज इट्स शेप. डेफिनेटिव शेप है. समझ में आ गए? सो वी कैन कॉल इट ए रिजिड बॉडी. समझ रहे हैं नहीं समझ रहे? सो ये हमारा रिजिड बॉडी. नाउ व्हाट काइंड ऑफ मोशन कैन ए रिजिड बॉडी हैव? तो इससे पहले कि हम ये डिफाइन करें तो इसमें एक सेंटेंस और हम ऐड कर रहे हैं. द डिस्टेंसेस between all pairs of particle, between all pairs of particles of such a body do not change. माने आप उस बॉडी में कोई भी पेयर ले लीजिए दो पार्टिकल के, तो वो कोई भी मोशन करेंगी वो चेंज नहीं होगा. दोनों के बीच की डिस्टेंस वुड रिमेन कांस्टेंट. दैट्स व्हाट इट मीन्स. ओके. सो rigid body is a body with a perfectly definitive and unchanging shape. The distance between all pairs of particles of such a body do not change. Okay. Now let us just discuss what kind of motion can a rigid body have. Let us discuss. What kind of motion can a rigid body have? That is a question. So a rigid body, let us take for example let us take this कि आपके पास ये एक solid structure है. We can call it A, B, C and angle ABC is theta. और यहाँ पे हम एक सॉलिड रिजिड यहाँ पे एक ब्लॉक रख देते हैं. ठीक है जी, ऐसे. तो अब आप इसका इमेजिन करिए कि इसकी फंडामेंटल जो ये इसका टेंडेंसी होगी मोशन की, वो किस टाइप किधर की तरफ होगी? इट विल बी अलोंग सरफेस ए बी डाउनवर्ड, लाइक. करेक्ट. सो इसके अंदर जो भी पार्टिकल होंगे उनकी जो टेंडेंसी होगी वो क्या होगी? नीचे की तरफ होगी. सपोज पार्टिकल यहाँ है, सो इट विल हैव दिस काइंड ऑफ टेंडेंसी टू मूव अलोंग द सरफेस ए बी, राइट. सो द मूवमेंट ऑफ सच ए बॉडी, सपोज इट वॉज समवेयर ए एट ए, पार्टिकल्स, बिकॉज एंटायर बॉडी है तो देयर विल बी थाउजेंड्स ऑफ पार्टिकल विद इन द बॉडी. यस और नो? और मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स. ऑलराइट. सो अब हम यहाँ पे इस बॉडी को देखें तो हो सकता है ये बॉडी यहाँ से मूव करके और ये यहाँ पे आ जाए और फाइनली बी तक पहुँच जाए, राइट. तो इस तरह की मोशन को हम क्या नाम देंगे? एनी आइडिया? व्हेन ए बॉडी मूव्स from one point to another, such a motion is called translational motion. Clear हो गया ये बात? We will call it translational. For example, initial position of a body, let's say it was क्या लिखें यहाँ पे हम? ओके, U initial, and यहाँ पे आकर के ये U फाइनल हो गई. ठीक है कि नहीं? U
फाइनल। सो आपने देखा कि यू आई लोकेशन से यू एफ तक चली गई, तो इट हैज चेंज इस लोकेशन एंड सच ए मोशन विल बी कॉल्ड ट्रांसलेशनल मोशन। सो हम कहेंगे कि भाई बॉडी वाज अंडर ट्रांसलेशन। सो ट्रांसलेशनल मोशन, ऐसी मोशन को हम क्या कहेंगे? ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन में बॉडी एक पॉइंट से दूसरी तरफ या दूसरे पॉइंट पे मूव करेगी। जैसे हम अभी अर्थ की बात कर रहे थे, तो अर्थ का मोशन आप ध्यान से देखें तो जब यहाँ पे सपोज यहाँ पे तुम्हारा क्या है, ये सन है फॉर एग्जांपल, यहाँ पे सन है एंड देन अर्थ इज मूविंग लाइक दिस। सो अर्थ का जो रोटेशन है वो कैसा है, उसका जो रोटेशनल पाथ है इलिप्टिकल पाथ है या नहीं है, इस टाइप से, इस टाइप से। सो दिस इज योर अर्थ एंड दिस इज सन। सो वी कैन क्लियरली से, इस मोशन को आप क्या कहोगे? जो ऑर्बिटल मोशन है अर्थ की, certainly you can say it is a translational motion because you are changing places. Okay? हर मोशन जैसे एग्जाम्पल, आप वहाँ से यहाँ चल के आई, ट्रांसलेशनल मोशन है, घर से यहाँ पे आई, ट्रांसलेशनल मोशन है। ओके, बिकॉज यू हैव योर लोकेशन इनिशियली वाज योर होम, फाइनल लोकेशन इज दिस पर्टिकुलर लोकेशन, राइट? सो यू हैव ट्रांसलेटेड, यू आर अंडर ट्रांसलेशनल मोशन। क्लियर हो गया? नाउ लेट अस, सो क्या कहेंगे? वी विल से इन प्योर ट्रांसलेशनल मोशन, in pure translational motion at any instant of time, at any instant of time, all particles of the body, all particles of the body have same velocity, have same velocity। जरा इसको ध्यान से सोचो, इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को। The entire body is moving, yes or no? So the whole particle associated with the body are also moving with the same velocity, yes or no? Does it make sense? Right? Absolutely, because the body as such, the whole of it is moving together, so whole particles are also moving together, yes or no? Correct? So this is called pure translational motion. Okay? अपने घर से यहाँ पे आऊँ सेम वेलोसिटी के साथ, तो फिर मैं प्योर ट्रांसलेशन मोशन कर रही हूँ, बट अगर मैं डिफरेंट वेलोसिटी के साथ आऊँ, मैं ट्रांसलेशन मोशन कर रही हूँ, बट मैं प्योर वाला नहीं कर रही। It's not really like that. Let us understand, even if you are changing velocities, so are the particles associated. Suppose हमारा बॉडी के thousands of particles हैं, वो भी तो उसी तरह से ढाल रहे हैं अपने आप को। मान लो शुरू में आपका गाड़ी चल रहा था, लेट से 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 20 किलोमीटर, जब आप घर से निकले, सेकंड गियर में निकले, आप हो सकता है 100 मीटर या 200 मीटर चले होंगे उससे, तो होल बॉडी मूव्ड विद दैट पर्टिकुलर वेलोसिटी। Then again you shifted the gear and then your velocity increased, but all the way you are under translation, as a matter of fact. I will give you another example as to what makes it different from another kind of. जैसे अभी एक और डिस्कशन करेंगे। Suppose I make the same kind of system. Let us say this is again A, B and C. This time our rigid body is a cylinder. Okay? सिलेंडर कैसा होगा? इस तरह से राउंड शेप का होगा ना होगा? राइट? तो अब आप क्या देख रहे हो यहाँ पे? सपोज यहाँ एक पार्टिकल लेट से P4 है, तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी? टेंजेंशियल ऐसे, यस। और जो सेंटर में होगा उसकी डायरेक्शन, लेट से सेंट्रल पॉइंट को P1 लिख देते हैं, तो उसकी डायरेक्शन सेम होगी जो ए बी प्लेन की डायरेक्शन है।
बिकॉज सेंटर तो बदलेगा नहीं, सेंटर तो वही रहने वाला है, राइट। जैसे आपकी मान लो गाड़ी चल रही है प्लेन पे, किसी प्लेन पे, तो सेंटर ऑफ जो व्हील का सेंटर है वो हमेशा उसी डायरेक्शन में सेम ही हाइट पे चलता रहेगा। यू सी, डिड यू नोटिस दैट? या कोई दूसरा एक पार्टिकल यहाँ ले लीजिए, सो यहाँ पे ये पार्टिकल इस टाइप से ये मोशन होगा उसका। नाउ इन दिस केस हाउ डू यू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ दिस body? The body is in this case let's say a wooden cylinder. You call it a wooden cylinder. इसमें नहीं शो करेगा क्योंकि इसमें डायरेक्शंस डिफरेंट है, तो वेलोसिटी डिफरेंट। तो अब यहाँ पे इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे रोलिंग मोशन ऑफ ए सिलेंडर। ओके, ये जो हमने डिस्कशन किया है किस चीज़ का किया है? रोलिंग मोशन, रोलिंग मोशन ऑफ ए सिलेंडर। डिड यू नोटिस कि यही सिलेंडर कुछ टाइम बाद इस लोकेशन पे आ जाएगा? यस और नो? एंड ऑल द पार्टिकल ऑफ द बॉडी आर इन अंडर ट्रांसलेशन एज वेल एज अंडर रोटेशन। डिड यू नोटिस दैट? आपका जो ये सिलेंडर है वो तो रोटेट भी कर रहा है, बट एट द सेम टाइम ए से बी की तरफ भी जा रहा है। दो काम हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? जैसे जब आपकी गाड़ी चल रही थी तो गाड़ी के पहिया नॉट ओनली इट वाज रोटेटिंग, रोल तो कर ही रहे थे, बट एट द सेम टाइम इट वाज मूविंग ऑल्सो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। डिड यू नोटिस दैट? सो हाउ मेनी टाइप ऑफ मोशन वाज देयर? देयर वर टू टाइप्स ऑफ मोशन. So what was the one was the translational and other one was rolling motion. Okay, so rolling motion of a cylinder, what will you say? It is not pure translational motion. It is not pure translational motion. Did you get it? So as we saw, point P1, P2, P3 and P4 have different velocities. Did you notice that? पॉइंट 3 कहाँ हैं? है? आप यहाँ पे लिख लो ना, हाँ ये पॉइंट P2 है, इसको P2 लिख लो यहाँ पे, और P3 ये वाला पॉइंट है, और जब ये नीचे आएगा तो P3 की मोशन कुछ इस तरह से दिखाई देगी आपको, लाइक दिस, है कि नहीं? ये आगे जा रहा है, P3 लगेगा जैसे पीछे जा रहा है कि नहीं? तो आपने देखा सब की अपनी अपनी डिफरेंट डायरेक्शन दिखा रहे हैं मोशन में. वाई? बिकॉज नॉट ओनली इट वाज अंडर ट्रांसलेशन बट ऑल्सो इट वाज अंडर रोटेशनल मोशन. ओके, या रोलिंग मोशन भी कह सकते हैं उसको. ऑल राइट, सो इज इट क्लियर और नॉट दिस फंडामेंटल? राइट. सो points P1, P2, P3 and P4 have different velocities. It is not pure translational motion. This was point, next point, and the very next point is point P1, P2, P3, P4 etc. Okay, have different velocities, have different velocities. So in NCERT में लिखा है the body is not in pure translational motion. Its motion is translational plus something else. हाँ, तो that something is rolling motion. Okay, that something is rolling or rotational also. You can call it rotational motion also. Okay, understood? And they have been already shown by arrow. So at any instant of time, the velocity of the point of contact, let's say जो contact point है यहाँ जो है, जैसे ये हमने बोला आपका P3. Okay, let us take a few more aspect of this whole thing. Acha, here one more thing.
कि we are assuming that the cylinder rolls without slipping. Do you know what is slipping? स्लिपरी होना, फिसलना. स्लिपरी के बिना रोल कैसे करेगा? अगर वो एक ऐसे प्लेन पे है तो रोल फिर भी करेगा. स्लिपरी होएगा ना, उससे क्या पता? अच्छा, आप थोड़ा सा ऐसे सोचो, राइट? सपोज आप वॉक कर रहे हो, ओके, वॉक कर रहे हो, बहुत सारा बारिश हुआ, मिट्टी चिकनी थी और ऑल ऑफ सडन आपका पैर फिसल गया, तो क्या होगा? यू विल बी अंडर रोटेशन. आपका पैर फिसला तो आप पैर स्लिप हो गया, आप गिर रहे हो अंडर ग्रेविटी. आप क्या हो रहे? रोटेशन में आ गए. आप जो चल रहे थे वो ख़त्म हो गया, चलना ख़त्म हो गया. अब यहाँ पे उसी चीज़ को सोचिए कि सपोज ये स्लिप हो जाए. एक तो होता है कि भाई ये यहाँ से ये रोल होता हुआ मूवमेंट कर रहा है आगे, राइट? अब आपने देखा कभी, जैसे गाड़ी का जो है आपका पहिया है, ओके, पहिया स्लिप होता है तो क्या होता है? स्लिप कभी हैं, एक ही जगह रोटेट कर. जैसे मान लो कहीं धंस गया, आपको धंस गया, और वहीं पे ही वो स्लिप करने लगा, उसे वो स्लिपेज हो गया, बट देयर इज नो मूवमेंट. ओके, समझ रहे हैं? या आप यहाँ पे देखिए, जैसे छोटे बच्चे होते हैं जो वो हाइट पे जा करके उस पर उतरते हैं, तो वो क्या करते हैं? अपने आप को स्लाइड करते हैं, स्लिप करते हैं. ओके, दे डोंट रोल, दे सिंपली स्लिप. ग्रेविटेशन के अंडर में वो वहाँ से अपने आप को छोड़ देते हैं एंड देन वो स्लिप होते हुए नीचे आते हैं. बात समझ में आ रही है? सो स्लीपिंग इज ए डिफरेंट एस्पेक्ट ऑल टुगेदर. करेंटली हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि भाई यहाँ स्लिपरी नहीं है, यहाँ पे रोल हो रहा है, तो रोटेशन भी है एज वेल एज ट्रांसलेशन भी. क्लियर होगी बात? तो हमने दो चीज़ सीखी कि भाई कोई भी बॉडी या तो प्योर ट्रांसलेशन में हो सकती है या प्योर रोटेशन की भी बात करेंगे, या दूसरी हमने ट्रांसलेशन एज वेल एज रोटेशन दोनों मोशन में हो सकती है, जैसा कि हमने अभी बताया आपको. नेक्स्ट डिस्कशन हम जो करेंगे वो है प्योरली रोटेशन, प्योर रोटेशन. ओके, लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड प्योर रोटेशन. प्योर रोटेशन को कैसे समझें? अब आप यहाँ देखिए, आपके पास ये एक इस तरह का जो है ना फैन है, सीलिंग फैन. कैन यू सी और इमेजिन द सीलिंग फैन? व्हाट एग्जैक्टली हैपन्स इन द सीलिंग फैन? आपका एक सेंटर से एक रोड जा रही है, नीचे 3 पंखड़ियाँ लगी हुई हैं, राइट, ब्लेड्स, और वो एक ही एक्सिस पे वो रोटेट कर रहे हैं. डिड यू नोटिस? व्हाट काइंड ऑफ मोशन विल इट बी? Pure rotational motion. There is no translation involved in this. आप सेंटर पे देखो ना, अच्छा वो हिल ही नहीं रहा है, एक ही जगह, राइट? आपके पास रोटेशन मोशन है, रोटेशन कर रहे हो ऐसे. तो अब आप क्या कर रहे हो बेसिकली? यहाँ पे थोड़ा सा और इमेजिन करिए, जैसे एक पार्टिकल को ले लें हम सेंटर से, r डिस्टेंस पे एक पार्टिकल है P1 और यहाँ सेंटर है O, है? तो एक्सिस ऑफ रोटेशन तो O हो गया ना, हैं? अब यहाँ पे, अब मान लो जैसे आप थोड़ा सा इसको ना, आपने देखा है पोटर, कुम्हार जो पोटरी करते हैं, तो उसका ये चाक देखा होगा, चाक देखा है जैसे पोटरी करते हैं,
तो जब ये ये चाक घुमाता है, चाक से घुमाता है, पोर्टर जब बर्तन बनाता है, तो आप उसमें देखो डिफरेंट पार्टिकल, मान लो ये ओपी लाइन ले लिया मैंने और उस पर पार्टिकल हैं P1, P2, P3, राइट, ऐसे। तो आप क्या देख रहे हो, सारे के सारे पार्टिकल जो ओपी हैं, ओपी वाले सारे के सारे पार्टिकल एक ही साथ मूवमेंट कर रहे हैं या नहीं? बोलो, लाइक दिस हैं, यस। और एक उनकी फिक्स्ड रेडियस में मूवमेंट है, जैसे मान लो P2 है तो P2 की जो मूवमेंट होगी वो इसी रेडियस पे वो पार्टिकल ऐसे ही मूव करता रहेगा, करेगा या नहीं करेगा, राइट। तो इस रोटेशन को हम क्या कहेंगे? रोटेशन ऑन द एक्सिस। और लाइन ऑफ एक्सिस हमने ऑलरेडी बना रखा है, तो इस एक्सिस के रेफरेंस में ये घूम रहा है, ओके। Is this clear or not yet? Tell me. Yes. जब वो एक fixed axis के around घूमता है, उसको pure rotation motion कहते हैं। Yeah. Okay. So rigid body को हमने क्या किया है यहाँ पे? It is so constrained that it cannot have translational motion. Okay. The most common way to constrain a rigid body so that it does not have translational motion is to fix it along a straight line, जो कि हमने एक्सिस पे फिक्स कर दिया। आप देखो फैन, ऐसा नहीं है कि फैन पूरे कमरे में ऐसे चक्कर लगा रहा है, ऐसा तो नहीं है, एक ही एक्सिस पे वो उसका जो ब्लेड्स हैं वो घूम रहे हैं। तो वो फैन होते हैं जो इवेंट्स में भी लगते हैं, जो ऐसे ऐसे घूमते रहते हैं, हाँ, उसमें ट्रांसलेशन है, ट्रांसलेशन भी इन्वॉल्व है, बिकॉज देयर इज अ मूवमेंट ऑफ द बॉडी, ओके। हाँ, यस, समझ गए नहीं समझ गए, ओके। जैसा कि मैंने आपको बहुत सिंपल सा एग्जांपल दिया, रोटेशन ऑफ अर्थ, खुद के एक्सिस पे भी घूम रही है, वो रोटेशन है, और जो आपका जो है ऑर्बिटल एक्सिस है, ऑर्बिट में घूम रही है, वो ट्रांसलेशन। समझो, दोनों चीज़ों को आप क्लियरली समझ सकते हो, ओके। सो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन ये सब समझ में आ गया या नहीं आया? बोलो। सो रोटेशन अबाउट ए फिक्स्ड एक्सिस, rotation about a fixed axis, कौन कौन से एग्जाम्पल आप दे सकते हो? जैसे ए सीलिंग फैन, राइट, सीलिंग फैन। एंड दूसरा एग्जाम्पल दे सकते हो ए पोर्टर्स व्हील, ए पोर्टर्स व्हील। क्लियर है या नहीं है? अब जैसे हम इसको थोड़ा सा और रिजिड बॉडी के पर्सपेक्टिव से समझ सकते हैं, हम ऐसे कर सकते हैं, जैसे टिपिकली इस टाइप से एक बॉडी बना दी, ऐसे बना दी, और हमने एक एक्सेस बना दिया रोटेशन का, ऐसे हमने एक एक्सेस बना दिया, मैंने उसमें एक जैसे छेद कर दिया फॉर एग्जांपल, हैं, और उसमें कोई रोड डाल दी, और उस रोड के क्रॉस हमने घुमाना शुरू कर दिया उस बॉडी, समझ रही हो? तो अब आपको क्या दिखाई देगा? जैसे यहाँ से मान लो एक पार्टिकल है यहाँ से इस पॉइंट पे, इसका नाम जैसे हमने लिख दिया P2, तो अब ये कैसे रोटेट करेगा? सर्कुलर पाथ में रोटेट करेगा नहीं? मान लो हम इसको इस एक्सिस को ऐसे रोटेट करें, ऐसे रोटेट कर दें, है ना? हाँ, ऐसे रोटेट कर रहे हैं, तो होल बॉडी इज रोटेटिंग लाइक दैट, उसी एक्सिस पे, हम उसको एक्सिस को नहीं इधर उधर कर रहे हैं। तो जितना जो भी पार्टिकल है वो पार्टिकल उसी फिक्स्ड मोशन, उसी रेडियस के उसमें चक्कर लगाता रहेगा उस एक्सिस में, राइट। सो जैसे P2 को हम कह सकते हैं करस्पॉन्डिंग रेडियस कैन बी R2, हैं, या कोई दूसरा स्मॉल हम एक सर्कल ले सकते हैं, उसमें हम कह सकते हैं कि भाई ये P1 है, ये पार्टिकल R1 रेडियस पे चक्कर लगा रहा है, ठीक है कि नहीं? सो लाइक दैट, एंड देन सिंस इट इज़ ए 3 डायमेंशनल sketch, we can simply say that one
we can take this as, let's say this is my y axis and this could be taken as x axis, ठीक है कि नहीं. सो x, y and z axis तीनों एक्सेस क्लियर हो गए रोटेशन के, राइट. लाइक अगर हम वहाँ पे लाइक ऐसे एक रॉड खड़ी कर दें, हाँ. उस राम एक्सेस सर. पे आप ऐसे रोटेट कर दें. हाँ हाँ जी. राम सर, मुझे मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, मैं लीव कर सकता हूँ? हाँ जी, लीव कर दीजिए. आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो योर चॉइस है. सो इसमें कोई डाउट हुआ या नहीं? ठीक है, अंडरस्टूड. अब आपके पास कुछ एक और तरह की मोशन है, जैसा कि आपने मुझे अभी अभी बताया था, मोशन ऑफ ए फैन, इजंट इट. तो इस फैन में हम क्या कर रहे हैं, फैन में हम चाहते हैं कि भाई वो हवा जो है पूरे एरिया में फेंके, राइट. तो ये मोशन जो हम ये वाली मोशन कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, वाइब्रेटरी मोशन. एक ही पॉइंट से जब दोनों तरफ, दोनों डायरेक्शन में मोशन है उसको हम वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं. एंड जो ये ब्लेड घूम रहे हैं, ब्लेड घूम रहा है वो रोटेटरी मोशन. तो देयर कैन ऑल्सो बी ए कॉम्बिनेशन of oscillatory motion and as well as rotational motion. जैसे आप मतलब वाइब्रेट, वाइब्रेटरी, oscillation means vibration only, okay, oscillation means vibration. So आपका जो ये oscillatory motion है उसको हम इस तरह से describe. अब जैसे आपने देखा होगा कि हम इसको और अच्छे से पोर्ट्रे करें तो आपके पास क्या क्या डिस्कशन निकल के आ रहे हैं. यहाँ पे हम देखें कि इस टाइप का ये आपका ये बना हुआ है इस टाइप से, ओके. एंड देन यहाँ पे ये आपका ये फैन है और इस फैन में क्या है, इस टाइप से आपके पास ये, इजंट इट, ये बना हुआ है आपका. दिस इज योर फैन. पहले वाले केस में वो इस एक्सिस पे रोटेट कर रहा था और दूसरे वाले केस में वो इस पे भी कर रहा है और इस पे भी कर रहा है. आपको मैं ये दिखाता हूँ. जैसे मान लो ये बॉटल है, ओके. अब आप इसके सेंटर में एक होल कर दो और इसमें एक रोड डाल दो, उस रोड को रिजिड कर दो, इससे चिपका दो. अब उस रोड को ऐसे ऐसे घुमाओ, ठीक है, राइट. तो ये रोड तो जेड एक्सिस हो गई, ये जेड एक्सिस ऊपर, हाँ. ये है जेड एक्सिस है. अब इसको थोड़ा सा लेट से इसको हम स्लाइस कर देते हैं, ओके. इसको जो बोतल है इसको बीच में से काट देते हैं. तो बीच में जो काट दिए हमने तो वो जो सरफेस है वो सरफेस होगी, तो वो सरफेस होगी तुम्हारी एक्स वाई एक्सिस, ओके. और एक्स वाई एक्सिस पे कोई भी पार्टिकल लोगे तो वो पार्टिकल भी तो उसके साथ ही घूम रहा है. करेक्ट. तो वो एक्स वाई प्लेन पे कोई भी पार्टिकल है तो एक्स वाई प्लेन पे घूम रहा है. और जो एक्सिस है आपका रोटेशन वो जेड एक्सिस है, ये जान लीजिए. ठीक है, क्लियर हुआ नहीं हुआ? हाँ. तो अब जैसे यहाँ पे हम रोटेशन देखें तो एक एक्सिस तो हमारे पास कौन सा है, ये सीलिंग फैन का केस ले रहे हैं हम. ये सीलिंग फैन तो नहीं कहेंगे इसको, टेबल फैन है, राइट. टेबल फैन जो रोटेट करता है. तो यहाँ पे देखो एक्सिस ऑफ ऑसिलेशन क्या है, ये वाला जो रोटेशन एक्सिस है इसको थोड़ा डिफरेंट लाइन में डाल देते हैं, रेड लाइन से बना देते हैं. ये डिस्कशन हम कर रहे हैं. ये आपका एक्सिस ऑफ, ये आपका एक्सिस ऑफ ऑसिलेशन है, एक्सिस ऑफ ऑसिलेशन. क्योंकि ये एक डेफिनेट पॉइंट से उतना लेफ्ट को जा रहा है, फिर लेफ्ट से सेंटर में आ रहा है, फिर दूसरी तरफ जा रहा है, फिर वापस सेंटर में आ रहा है. समझ गए नहीं समझ गए? तो इसको हम कहेंगे ऑसिलेटरी मोशन, ओके. एंड देन जो इसके ब्लेड्स वाला एक्सिस है उस एक्सिस, हाँ, दैट वुड बी कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन. इसको हम ऐसे दिखाएंगे, देखो ऐसे. अब देखिए चीज़ें जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होती जा रही हैं. सो हमको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि रोटेशन होता कैसे है, क्या हो रहा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमें आनी चाहिए. एक्सिस ऑफ रोटेशन है फ्रॉम ब्लेड्स कहेंगे ना इसको,
यहाँ पे आप लिख लीजिए एक्सिस ऑफ रोटेशन फ्रॉम ब्लेड्स। तो आपको हमने दो एक्सिस दिखाए, एक एक्सिस वो एक्सिस जिसके रेफरेंस से हमें पता लग रहा है कि भाई ये ऑसिलेटरी मोशन है, और एक एक्सिस वो एक्सिस जिससे जो फैन घूम रहा है तो उसका सेंट्रल एक्सिस जो एक और एक्सिस है जिससे हमें पता लग रहा है कि फैन के ब्लेड्स रोटेट हो रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे हम डिस्क्राइब इस मोशन को हम क्या क्या डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं कि ऑसिलेटिंग टेबल फैन है। हम लिखेंगे एन ऑसिलेटिंग टेबल फैन with rotating blades, with rotating blades. Pivot of the fan is point O, और pivot भी कहते हैं, of the fan is पॉइंट O। ये जो मैंने यहाँ पे बना रखा है पॉइंट O, ए जहाँ ये पॉइंट दोनों एक्सेस जहाँ मिल रहे हैं तो ये पॉइंट O है। ओके, वी कैन कॉल इट पीवट। हाँ, जहाँ पे मतलब वो पॉइंट जहाँ पे दोनों एक्टिविटी हो रही है, एक तो ऐसे रोटेशन भी हो रहा है उसी पॉइंट पे, और वही पॉइंट से तुम्हारा दूसरा एक्सेस भी जा रहा है जिस पे रोटेशन हो रहा है। यस और नो, right? So O is fixed, point O is fixed. The blades of the fan are under rotational motion. Next observation, the blades of the fan are under rotational motion, under rotational motion। ये समझ में आ गई नहीं आ गई? एंड वेयर एज आप लिख सकते हो वेयर एज द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ फैन ब्लेड, वेयर एज द axis of rotation of the fan blades is oscillating. Is it clear or not? Axis of rotation ही जा रहा है ना, लेफ्ट राइट सेंटर से होता हुआ, मीन पोजीशन से होता हुआ, राइट? सब आएंगे, सारे न्यूमेरिकल्स बहुत आएंगे, भर भर के आएंगे, घबरा मत। अभी हम लोग जो हैं ये सिर्फ ये डिस्कस कर रहे हैं कि एटलीस्ट बैकग्राउंड समझ में आ जाए कि भाई होता क्या क्या है, किस किस तरह की मोशन इन्वॉल्व है रोटेशन में। ओके, एब्सोल्युटली। मेनली इस पूरा जो ये हमारा वर्ल्ड है या यूनिवर्स है, इसमें मेनली ये तीन तरह की मोशन इन्वॉल्व है। One is translation, other one is rotation, and the third one is vibration or mixed of these. Okay, या तो ट्रांसलेशन रोटेशन मिक्स्ड है या रोटेशन वाइब्रेशन मिक्स्ड है, एंड सो आपको दिखाया ना ये चीज़ें। यस, तो ये समझना, ये बैकग्राउंड समझना इटसेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इज इट क्लियर और नॉट क्लियर? टेल मी, है ना? जैसे दो तरह की मोशन में आपको डिस्कस कर रहा हूं। एक आपके यहाँ पे किसी बॉडी को ऐसे थ्रो किया इस पाथ पे, ओके, एंड बॉडी का जो लेट्स से इट्स ए काइंड ऑफ बोतल, हाँ, एंड इफ you see
the body itself is not changing at all. The body remains in the same axis जिस पे थी. Okay. एक चीज हम नोटिस कर रहे हैं कि यहाँ पे मोशन ऑफ ए रिजिड बॉडी विच इज प्योर ट्रांसलेशन. मोशन ऑफ ए rigid body which is pure translation. बॉडी वैसी की वैसी ही है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा. ओके, सो दिस इज वन एस्पेक्ट. अनदर एस्पेक्ट, द बॉडी इज ऑल्सो एक सेकेंड, यहाँ पे ना हम एक काम करते हैं, न्यू पेज पे चले जाते हैं. ओके, अब दिखेगा. अब दूसरा केस ले लेते हैं हम. दिस इज द मोशन, बॉडी इज मोशन, एंड जो बॉडी ऑब्जेक्ट है यहाँ पे तो ये ऐसे था. अब ये एक्सेस जो था आपका, यू सी दिस इज द एक्सेस. यस, अब ये एक्सेस ये ना हो करके ये एक्सेस बदल गया. आप ध्यान से देखिए, अब ये एक्सेस ये हो गया, देखिए हैं. और अब यहाँ पे ये एक्सेस प्योरली ऐसे हो गया, है कि नहीं? यस, यू कैन इमेजिन. आप इसी पेन को थोड़ा सा एंगल देकर दो तो पेन भी घूमता रहेगा, हैं? समझ रहे हैं? सो ये बहुत इंटरेस्टिंग है. सो यहाँ पे मेरा एक्सेस. सो डिड यू नोटिस कि बॉडी का एक्सेस भी बदल रहा है यहाँ पे. सो अब यहाँ पे हम इसे कहेंगे मोशन ऑफ ए बॉडी. दिस इज लेट्स से बी. अर्लियर को हम ए कह सकते हैं. मोशन of a rigid body which is a combination of which is a combination of which is a combination of translation and rotation. Do you understand it more clearly? Yeah. Rotation. So this way we conclude this discussion, that and let us capture what all you learned. We discussed what is a rigid body. We also learned basically three types of motion. One is pure translational, pure rotational, and vibrational, and also combination of these. And we also supported with certain examples. So इस तरह से हम इस पर्टिकुलर टॉपिक को यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं.